आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी के उस अध्याय का विश्लेषण किया गया है जो सीधे तौर पर पूछता है कि व्हाई डू पीपल शो ऑफ, यानी लोग दिखावा क्यों करते हैं। हम अक्सर समाज में मानते हैं कि दिखावा बस एक सामान्य सा शौक है। मतलब किसी ने एक नई गाड़ी ले ली या कोई बहुत महंगी घड़ी खरीद ली तो बस दुनिया को दिखा दी। हाँ, और लोग कहते हैं कि अरे उसका तो शौक है। वही तो। लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो सच में हैरान करने वाला है कि ये सिर्फ शौक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये गिनना नहीं है कि लोग क्या क्या दिखाते हैं। मुख्य बात ये समझना है कि ये दिखावा हमारे मन की किस गहरी असुरक्षा की तरफ इशारा कर रहा है। असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी। हाँ। एक बात पर गौर करें जरा, एक शर्ट खरीदने और एक जीवन साथी चुनने में क्या समानता हो सकती है? सुनने में तो बहुत अजीब सवाल है। बिल्कुल। अगर कोई पहली बार ये सवाल सुने तो शायद उसे बहुत ही अजीब लगे या शायद वो हंस भी दे। मेरा मतलब है, एक तरफ एक बेजान कपड़ा है जिसे हम महज कुछ घंटों के लिए पहनते हैं और फिर अलमारी में टांग देते हैं, और दूसरी तरफ एक जीता जागता इंसान है जिसके साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती है। सही बात है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो दोनों के बीच कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। हाँ, तो इन दोनों में कोई तुलना कैसे हो सकती है? यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देगा। आज का हमारा यह गहन विश्लेषण उस मानसिकता को समझने के बारे में है जो हमारे कपड़ों की खरीदारी से लेकर हमारे सबसे गहरे और पवित्र रिश्तों तक को एक ही तराजू पर तोलती है। बिल्कुल। हम इंसान की उस प्रवृत्ति पर बात कर रहे हैं जिसे हम रोज अपने आसपास देखते हैं कि आखिर इंसान दिखावा क्यों करता है। जब कोई इंसान हर चीज का लगातार प्रदर्शन कर रहा होता है तो वो असल में बाहर की दुनिया से कोई ऐसी चीज मांग रहा होता है जो उसके भीतर से पूरी तरह गायब है। अरे वाह, मतलब वो अंदर से खाली है। बिल्कुल। ये एक खालीपन है जिसे भरने के लिए बाहरी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस विचार की जड़ तक जाते हैं जरा। इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द सामने आता है, दिखावा करने वाला दिमाग, या कह लें कि एग्जिबिशनिस्ट माइंड। स्रोत के अनुसार यह दिमाग हमेशा दूसरों की नजरों में एक स्वीकृति, एक मान्यता या वैलिडेशन ढूंढता रहता है। चाहे वो हमारी संपत्तियां हों, हमारे बड़े बड़े घर हों, या यहाँ तक कि हमारे रिश्ते ही क्यों ना हों। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर चीज एक अंतहीन प्रदर्शनी का हिस्सा बन गई है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये वैलिडेशन या मान्यता की चाहत कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला बाजार है। एक ऐसा बाजार जो कभी बंद ही नहीं होता। इंसान सिर्फ अपनी महंगी कारों या डिजाइनर कपड़ों का दिखावा नहीं करता, वो अपने प्रेमियों का, अपने जीवन साथी का और यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों की उपलब्धियों का भी दिखावा करता है। सच में? बच्चों का भी? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब कोई माता पिता समाज में ये ढिंडोरा पीटते हैं कि उनके बच्चे ने किसी बड़ी प्रतियोगिता में टॉप किया है, तो कई बार वे बच्चे की खुशी नहीं मना रहे होते। अच्छा, तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं? वे बल्कि उस उपलब्धि को अपनी एक सोशल करेंसी की तरह इस्तेमाल करके समाज में अपना खुद का रुतबा बढ़ा रहे होते हैं। ये एक बहुत गहरी असुरक्षा है जहां इंसान अपनी अहमियत दूसरों की नजरों में साबित करना चाहता है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम इसे एक एनालॉजी या उदाहरण से समझें तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान ने अपनी जिंदगी को एक आर्ट गैलरी बना दिया है? आर्ट गैलरी? हाँ, कह सकते हैं। मेरा मतलब है एक ऐसी गैलरी जहां हम खुद एक पेंटिंग हैं और आसपास से गुजरने वाले जो अजनबी हैं वो आलोचक या क्रिटिक्स हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? मतलब अगर इस गैलरी में कोई दर्शक आकर उस पेंटिंग के सामने ताली नहीं बजाएगा तो उस पेंटिंग का अपने आप में कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। क्या इंसान सच में सिर्फ इसलिए चीजें अपनी जिंदगी में जोड़ रहा है ताकि दूसरे उस पर वाहवाही कर सकें? ये आर्ट गैलरी वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि अगर हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म को समझें तो इंसान का दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। वो कैसे? जब कोई अजनबी हमारी तारीफ करता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि हम सुरक्षित हैं, समाज हमें स्वीकार कर रहा है। अगर हम इसे विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो आदि मानव के समय में झुंड का हिस्सा बने रहना जिंदा बचने के लिए बहुत जरूरी। उससे बाहर हुआ, वो मारा गया। बिल्कुल। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में दिखावे के इस बाजार ने हमारे उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हैक कर लिया है।
अच्छा, मतलब अब हमें जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि खुद को महत्वपूर्ण महसूस करवाने के लिए उन बाहरी तालियों की जरूरत पड़ने लगी है। एकदम सही। वो पेंटिंग जो दीवार पर टंगी है, वो अंदर से पूरी तरह खाली है। उसे अपना रंग तभी दिखाई देता है जब कोई दूसरा उसकी तारीफ करता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है कि हमारा दिमाग आज भी उसी सर्वाइवल मोड में है, बस तरीके थोड़े बदल गए हैं। हाँ, तरीके बदल गए हैं। और ये बाजार सिर्फ महंगे कारों या बड़े घरों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को देखें तो कपड़ों की दुकान का उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। हाँ, कपड़ों की दुकान वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। जब इंसान कपड़े खरीदता है तो उसके दिमाग में एक पूरी चेकलिस्ट होती है। मतलब कपड़ा छूने में कैसा है, पहनने पे फिटिंग कैसी आ रही है, और सबसे जरूरी बात, वो दिखने में महंगा लगना चाहिए। हाँ, किसी भी एंगल से सस्ता नहीं दिखना चाहिए। वही तो। और उस चेकलिस्ट के पीछे का जो तनाव होता है वो देखने लायक होता है। बिल्कुल। और जब हम किसी ट्रायल रूम में उस कपड़े को पहनकर शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद को अपनी आंखों से नहीं देखते। हम ये कल्पना कर रहे होते हैं कि जब हम किसी पार्टी में से पहनकर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कई बार तो हम ट्रायल रूम से ही अपने दोस्तों को तस्वीरें भेजते हैं। ये तो हम सबने किया है ना? और अगर उधर से जवाब आ गया कि यार रंग अच्छा नहीं लग रहा, तो चाहे वो हमें कितना भी पसंद हो, हम उसे तुरंत वापस रख देते हैं। ये बहुत ही अजीब है पर सच है। और ये मानसिकता सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे जीवन के हर बड़े फैसले में घुसपैठ कर चुकी है। और यहीं पर वो चौंकाने वाली बात सामने आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। जब एक जीवन साथी चुनने की बात आती है तब भी इंसान के दिमाग की चेकलिस्ट लगभग वही होती है जो कपड़ों की दुकान में थी। बिल्कुल वही चेकलिस्ट होती है। दिखने में अच्छा हो, उसके साथ चलने में सहजता हो, और सबसे बड़ी बात, जब वो हमारे साथ खड़ा हो तो वो किसी भी मायने में कमतर या सस्ता न लगे। मतलब हमने रिश्तों को भी एक पहनावे की तरह तौलना शुरू कर दिया है। और ये बात भली सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसके उदाहरण हमें अपने आसपास हर रोज देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या एक जीवन साथी की तुलना एक शर्ट या किसी दिखावे की चीज से करना बहुत ज्यादा कठोर नहीं है? मतलब इंसान की अपनी भावनाएं होती हैं। रिश्ते तो प्यार, भरोसे और आपसी समझ पर बनते हैं ना। क्या हम सच में इंसानों को बस एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उलझन और असहजता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये तुलना सच में बहुत कठोर लगती है सुनने में। हाँ, बहुत कठोर है। लेकिन यहाँ किसी भी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि उस दिखावा करने वाले दिमाग के काम करने के तरीके को बेनकाब किया जा रहा है। मुद्दा ये है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से दिखावे के और मान्यता की गिरफ्त में होता है तो उसके लिए सामने वाला इंसान एक स्वतंत्र व्यक्ति रह ही नहीं जाता। तो फिर वो क्या बन जाता है? वो एक साधन बन जाता है। वो एक ऐसा मोहरा बन जाता है जिसके जरिए दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि देखो मेरी पसंद कितनी शानदार है। अच्छा। जब जीवन साथी का चुनाव इस आधार पर होता है कि समाज में हमारा रुतबा कैसे बढ़ेगा, तब इंसान असल में एक शर्ट और एक इंसान के बीच का फर्क पूरी तरह मिटा देता है। हाँ, अब ये बात समझ आ रही है। वो एक लाइन अक्सर मजाक में या शान से सुनने को मिलती है जहाँ कोई कहता है कि देखो मेरा नया पिल्ला, मेरा मतलब है मेरा नया बॉयफ्रेंड। बिल्कुल, स्रोत में भी यही सटीक उदाहरण दिया गया है। ये रवैया सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान दूसरे इंसान को उसकी अपनी खूबियों के लिए चाह रहा है या सिर्फ इस बात के लिए कि वो साथ में एक एक्सेसरी की तरह कैसा लग रहा है। और अगर हम इस बिंदु को थोड़ा और विस्तार दें तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अमीर लोगों की या सिर्फ कुछ खास रिश्तों की बात नहीं है। तो ये कहाँ लागू होता है? ये हर उस जगह लागू होता है जहां इंसान किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल अपनी खुद की अहमियत बढ़ाने के लिए करता है। ये वही असुरक्षा है। जब तक भीतर एक खालीपन है, इंसान बाहर के दुनिया के लोगों को, उनकी हैसियत को, उनके रूप रंग को अपने खालीपन को भरने के लिए एक फिलर की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। तो अगर रिश्तों को भी कपड़ों की तरह तौला जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान ने खुद को देखने का अपना नजरिया ही पूरी तरह से खो दिया है। बिल्कुल खो दिया है। जब कोई अपनी कीमत दूसरों के दिए गए सर्टिफिकेट से तय करने लगे तो फिर उसका अपना खुद का मूल्यांकन क्या रह जाता है? वो तो कुछ भी नहीं बचा। इस स्थिति को बहुत ही गहराई से उधारी की आंखें या बोरोड आईज कहा गया है। उधारी की आंखें, ये शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर देता है ना? दिखावा करने वाले दिमाग ने सच में खुद को सीधे तौर पर देखने की क्षमता खो दी है। जब हम दूसरों को एक शोपीस बना देते हैं तो असल में हम खुद को भी एक प्रोडक्ट मान चुके होते हैं। और एक प्रोडक्ट की अपनी कोई नजर तो होती नहीं है। बिल्कुल,
वो खुद को केवल दूसरों की आंखों से ही देख पाता है। और ये उधारी की नज़र इंसान को एक सेकंड हैंड या डुप्लीकेट जिंदगी की तरफ धकेल देती है। हाँ, एकदम सही कहा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसकी अपनी नज़र में उसकी अपनी कीमत पूरी तरह से इस बात पर टिक जाती है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो जब समाज से तारीफ मिलती है तो वो खुशी से भर जाता है, उसे लगता है कि उसका जीवन सफल है। हाँ, लेकिन अगर कोई आलोचना कर दे या तिरस्कार कर दे तो वो इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अपनी खुशी का, अपने सुकून का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अजनबियों के हाथ में दे दिया है। रिमोट कंट्रोल वाला उदाहरण बहुत अच्छा है ना? किसी ने रिमोट का लाइक या तारीफ वाला बटन दबाया तो हम खुश हो गए, किसी ने इग्नोर या आलोचना का बटन दबाया तो हम डिप्रेशन में चले गए। और ये रिमोट कंट्रोल काम कैसे करता है पता है? इसके पीछे एक पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है। अच्छा, वो कैसे? जब हम अपनी पहचान को दूसरों की राय से जोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो दूसरों की प्रतिक्रियाओं का पूरी तरह से गुलाम बन जाता है। सोशल मीडिया ने तो इस सेकेंड हैंड जिंदगी को एक नया ही आयाम दे दिया है। हाँ, सोशल मीडिया तो इस दिखावे का सबसे बड़ा मंच है आज के समय में। बिल्कुल। आज इंसान एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मनाने जाता है, लेकिन वो उस पल को जी नहीं रहा होता है। हाँ, वो बस तस्वीरें खींचने में लगा रहता है। वही तो। वो उस पहाड़ या उस डूबते हुए सूरज को अपनी आंखों से नहीं देखता, बल्कि वो ये सोच रहा होता है कि जब इस तस्वीर को इंटरनेट पर डाला जाएगा तो वो दूसरों की उधारी की आंखों से कैसे दिखेगी। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। वो उस नज़ारे को एक फ्रेम में कैद करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि असल नज़ारा उसकी नज़रों से छूट ही जाता है। मतलब वो उस पल की खुशी का अनुभव नहीं कर रहा, वो बस उस पल के प्रदर्शन से मिलने वाली मान्यता का इंतजार कर रहा है। हाँ, बस वैलिडेशन चाहिए उसे। एक ऐसी जिंदगी जहां हर पल ये साबित करना पड़े कि हम खुश हैं, हम सफल हैं, हमारी जिंदगी परफेक्ट है, ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। ये थका देने वाला इसलिए है क्योंकि मान्यता का ये बाजार कभी बंद नहीं होता। आज अगर किसी ने एक महंगी कार से लोगों को प्रभावित कर लिया तो वो खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान होगी। बहुत जल्द उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास उससे भी महंगी कार होगी, या जिसके पास उससे भी बड़ा घर। फिर क्या होगा? उस इंसान को वापस उसी दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। वो कभी भी रुककर एक गहरी सांस नहीं ले पाएगा और शांति से ये नहीं कह पाएगा कि हाँ, मैं अंदर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो एक अंतहीन दौड़ है, एकदम अंतहीन। तो अगर ये सेकंड हैंड जिंदगी इतनी खोखली है, इतनी अस्थिर और थका देने वाली है, तो इंसान इस चक्कर में फंसता ही क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम इस अंतहीन दौड़ से बाहर कैसे आ सकते हैं? इस पूरी भाग दौड़ को स्रोत में एक बहुत ही कड़े और सटीक शब्द से परिभाषित किया गया है, भयानक गुलामी। भयानक गुलामी? हाँ, टेरेबल स्लेवरी। अजनबियों की स्वीकृति के पीछे हाँफते हुए भागना, बिना रुके, बिना थके, सिर्फ इसलिए दौड़ना ताकि 4 लोग देखकर कहें कि वाह, क्या जिंदगी है। ये एक बहुत ही भयानक किस्म की गुलामी है। गुलामी, ये शब्द आमतौर पर किसी बाहरी जंजीर, किसी जेल या किसी तानाशाह से जोड़कर देखा जाता है। जब हम गुलामी कहते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी और ने हमें जबरदस्ती बांध कर रखा है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे दुखद और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला हिस्सा है। ये गुलामी किसी और ने इंसान पर नहीं थोपी है। अच्छा, तो फिर किसने थोपी है? ये पूरी तरह से स्वयं चुनी हुई यानी सेल्फ चोजन गुलामी है। किसी समाज ने, किसी कानून ने इंसान से ये नहीं कहा कि उसे अपनी कीमत दूसरों की नजरों में साबित करनी होगी। इंसान ने खुद ये अदृश्य बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जेल है जिसका दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन कैदी खुद अपनी मर्जी से अंदर बैठा है और बार बार शिकायत कर रहा है कि वो आजाद नहीं है। ये एनालॉजी बहुत ही गहरी है। मतलब एक खुली जेल में बैठा कैदी। हाँ। तो इसका मतलब है कि हम खुद को उन बेड़ियों में बांधते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। हम उन अजनबियों की राय की परवाह करते हैं जो शायद हमारे बारे में 1 सेकंड से ज्यादा सोचते भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर इंसान ने खुद इस गुलामी को चुना है तो वो खुद इससे बाहर निकलने का फैसला भी कर सकता है। वो इस सेकेंड हैंड जिंदगी की जगह एक फर्स्ट हैंड जिंदगी चुन सकता है। वो ताकत और आत्मनिर्भरता को चुन सकता है। मतलब इस मान्यता के बाजार से बाहर निकलने का फैसला कोई और नहीं बल्कि इंसान को खुद ही करना होगा। हाँ,
ये स्वीकार करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की अहमियत उसके अंदर से आती है, उसके विचारों से, उसकी सच्चाई से आती है, ना कि इस बात से कि उसने क्या पहना है या उसके साथ कौन खड़ा है। बिल्कुल, सच्ची स्वतंत्रता किसी भी उधारी की ताली से कहीं अधिक। जब कोई व्यक्ति ये सोचना बंद कर देता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, तब वो पहली बार सच में सांस लेता है। वो आज़ादी, वो आत्मनिर्भरता, वही असली जीवन है। दिखावे वाले दिमाग को शांत करने का एकमात्र तरीका यही है कि इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने और खुद से ये कहे कि उसे अपने वजूद को साबित करने के लिए किसी भी बाहरी दर्शक की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो आज हमने देखा कि कैसे दिखावे की ये मानसिकता हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। हाँ, जैसे कपड़ों के चुनाव से। बिल्कुल, और फिर हमारे जीवन के सबसे बड़े और गहरे फैसलों जैसे रिश्तों तक में अपनी पैठ बना चुकी है। इंसान हर चीज का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की आंखों में खुद को साबित करने के लिए कर रहा है। और हमने ये भी गहराई से समझा कि ये सब एक आंतरिक खालीपन और असुरक्षा से पैदा होता है। जब इंसान अपनी जिंदगी की दिशा दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर कर देता है तो वो एक डुप्लीकेट जिंदगी जीने लगता है, जो असल में एक स्वयं चुनी हुई गुलामी के अलावा और कुछ नहीं है। एकदम सही। ये वाकई में आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम अपने महंगे सामान या अपने रिश्तों से दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर अपना रौब जमा रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन हकीकत यह है कि हम उनके नहीं बल्कि उनकी तालियों के गुलाम बन चुके होते हैं। यही कारण है कि ये चर्चा एक ठहराव लाती है। ये इंसान को रुक कर खुद से ये पूछने का मौका देती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो असल में किसके लिए कर रहा है। अपनी सच्ची खुशी के लिए या उस अदृश्य बाजार के लिए जो कभी किसी की सफलताओं से संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक आखिरी विचार पर आते हैं। ये विचार आज की चर्चा की नींव पर तो बना है, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक कदम और आगे ले जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। अगर इंसान का पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी पहचान, उसके कपड़े, उसके रिश्ते, उसकी गाड़ियां, मेरा मतलब है अगर ये सब सिर्फ अजनबियों की तालियों और उनकी उधारी की नजरों पर टिकी हैं, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि अगर वे दर्शक, वो ऑडियंस अचानक देखना बंद कर दे तो एक खाली कमरे में इंसान का वजूद क्या रह जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब कोई हमें नहीं देख रहा होता तब हम असल में कौन होते हैं? इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार तक के लिए विदा।